तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आप 3 प्रश्नों के हल कर पाएंगे। नंबर 1 कि बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करते हैं। नंबर 2 बैलेंस शीट में एक ऐसी आइटम होती है जिसको आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिसको अक्सर मिस जज किया जाता है। नंबर 3 क्या बैलेंस शीट को स्टडी करने से हम सही स्टॉक का सही शेयर का चुनाव कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका दोस्त चंदन सोनी जी। बैलेंस शीट के अक्सर सिर्फ 2 ही मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट होता है एसेट्स और दूसरा होता है लायबिलिटीज। मैं नाम फिर से दोहराना चाहता हूं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पहले इनका बेसिक मतलब समझेंगे, जनरल भाषा में समझेंगे कि इनका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो एसेट का मीनिंग मतलब हुआ, एसेट वो सब चीजें जो हमारी संपत्ति हैं, जिनसे कल को कोई फायदा होगा, कल को पैसा मिलने के चांसेस हैं। एग्जांपल बिजनेस के लिए उसकी बिल्डिंग, उसके व्हीकल्स, उसकी मशीनरी, उसका फर्नीचर, ये सब चीजें, या उसका कैश या बैंक में रखा हुआ कैश बैलेंस। दूसरी तरफ अगर बात करें लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जो उसकी दुनिया की तरफ देनदारी है, उसके बैंक के लोन, उसके दूसरे जो सामान उधार खरीदा है उसको देने वाले पैसे, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डिटेल में लायबिलिटीज के बारे में ये भी डिस्कस करेंगे कि लायबिलिटी भी फर्दर 2 टाइप की होती है। एक लायबिलिटी उन लोगों के लिए जो हमारे घर के हमारे अपने लोग हैं, मतलब हमारे शेयर होल्डर्स जी। आपने जो कंपनी में शेयर में पैसा लगाया है, कंपनी उसको लायबिलिटी मान के चलती है कि ये पैसे मुझे कभी ना कभी लौटाने हैं, वो पता लगे वो लौटाए या ना लौटाए। तो एक तो वो पैसा जो कंपनी के ओनर्स का है, मतलब शेयर होल्डर्स का है, और एक वो पैसा जो दुनिया की बाकी दुनिया आउटसाइड वर्ल्ड का है। तो इसीलिए इस लायबिलिटी को 2 नामों से जाना जाता है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी में वो चीजें आई कि मतलब जैसे बैंक लोन ले लिया, जैसे और कहीं से उधार सामान खरीद लिया, उसके पैसे वापस करने हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ कि एसेट और लायबिलिटी क्या है, इनका बेसिक मीनिंग क्या है। फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। एसेट से फ्यूचर में पैसा आने के चांस हैं, जब भी हम कोई एसेट बेच देंगे पैसा आ जाएगा। लायबिलिटी में हमें फ्यूचर में पैसा चुकाना है। तो एक है जहां से पैसा आएगा, दूसरा है जहां पैसा जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लायबिलिटी को थोड़ा और फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं, और एक ऐसा पॉइंट आपके लिए अब लेके आए हैं जिसके बारे में अक्सर मिस जज किया जाता है, जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था, वो है आउटसाइड लायबिलिटी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जिस कंपनी में मालिक का खुद का पैसा लगा है वो अच्छी कंपनी है, और जो बाहर के लोन लेकर के बिजनेस चला रहे हैं वो बेकार कंपनी है। अक्सर ये समझा जाता है, हर लेमैन यही समझता है, लेकिन ये गलत सोच है। अभी मैं आपको एक कहानी से ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। एक छोटी सी कहानी समझ के चलिए। एक बिजनेसमैन है जो एक चाय की दुकान चलाता है। वो सुबह से शाम तक चाय का काम करता है और चाय का बिजनेस करके कुछ 1000 रुपए हर महीने कमा लेता है। अब आप सोचिए, क्या उस चाय के बिजनेस में, उस चाय की दुकान में, क्या आप पार्टनरशिप लेना चाहेंगे? क्या आप पार्टनर बनना चाहेंगे? दोस्तों मुझे मालूम है आपका जवाब, आप नहीं बनना चाहेंगे। अब मैं वही एग्जांपल थोड़े और तरीके से बताता हूं। मान के चलिए वो अपने उस चाय के बिजनेस को एक बड़े वेंचर में कन्वर्ट करना चाहता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस में, नंबर ऑफ आउटलेट्स में कन्वर्ट करना चाहता है, और वो बनाना चाहता है रेस्टोरेंट की एक चेन जिसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस होंगे। मैं जानता हूं कि एकदम से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों इसके लिए उसे क्या करना होगा, उसको कुछ करोड़ों रुपए की जरूरत होगी, काफी सारा पैसे की जरूरत होगी। ये पैसा वो कहां से लाएगा, आप सोचिए। तो इसके लिए उसे कहीं ना कहीं लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा। तो लोन लेना अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए हुआ, पहले ये सोचिए। वो बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशन मोड में आ गया, ग्रोथ मोड में आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसका पार्टनर आप बनना चाहेंगे? शायद आप में से कई लोग बोलेंगे हां, अब हम शायद उसका पार्टनर बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यही समझेंगे कि क्या बाहर से लोन लिया हुआ पैसा वाकई में गलत है? नहीं। अब ये भी जज करेंगे कि क्या वो कब वो सही है और कब वो गलत है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपके लिए लेके आए हैं, उसी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को ज्यादा ब्रॉडर टर्म में बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बैलेंस शीट नहीं होती, एक और स्टेटमेंट होती है जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी जानकारी जहां मिलेगी कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितने खर्चे किए, कहां लॉस हो रहे हैं और बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये सब जानकारी मिलेगी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको उस इनकम स्टेटमेंट के एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस आज करने वाले हैं, जिसको समझ लेने के बाद आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा कि बाहर से लिया हुआ लोन बुराई के लिए नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छाई के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी इनकम स्टेटमेंट में एक पोर्शन होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको ऑपरेटिंग मार्जिन भी कहा जा सकता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब मेरे बिजनेस को करके मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं। अब इसको डिस्कस करेंगे परसेंटेज फॉर्म में।
तो थोड़ा एग्जांपल लेंगे फिर से। तो समझिए, अगर मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया बैंक से और मुझे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है 12%, 10%, 15%, मतलब 10%, 12%, 15% और वट एवर, ओके। और मैंने जो ऑपरेटिंग मार्जिन मेरे बिजनेस में हो रहा है वो हो रहा है 60%, 50%, 30%, 30%, 50%, 60%। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बैंक से लोन लिया 10, 12, 15% पे और बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है 30, 50, 60%। तो आप बताइए कि पैसा बाहर से लेना लोन पर और अपने बिजनेस में लगा के उस लोन पे इंटरेस्ट से भी कई ज्यादा पैसा कमा लेना क्या समझदारी है या बेवकूफी है? जी। तो कभी भी जब शेयर सेलेक्ट करें तो ये देखें कि उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है। लेकिन मैं आपको यहां पे एक बात और बताना चाहता हूं, सिर्फ ऑपरेटिंग मार्जिन ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे आपने अभी देखा कि लायबिलिटी का बढ़ना नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए मैंने जब आपको ऑपरेटिंग मार्जिन बताया तो एक डिस्क्लेमर भी देना जरूरी है कि ऑपरेटिंग मार्जिन भी सब कुछ नहीं होता है। एक ही वीडियो में लाना सब कुछ जरा मुश्किल होगा, इसीलिए हम सीरीज ऑफ वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं और आगे आने वाली वीडियोस में ऐसे आपको बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे क्लू, बहुत सारे मेथड्स और स्टाइल बताएंगे जिससे कि आप सही शेयर का चुनाव कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है।